प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अध्ययन में हम एक वचन को देखेंगे, रोमियो उसका 6 अध्याय और 23 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ दो चीजों को हम पाते हैं, एक है मृत्यु और दूसरा है जीवन, अर्थात अनंत जीवन। जब पहला मनुष्य आदम और उसकी पत्नी हवा ने पाप किया, पाप का मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। परमेश्वर ने आदम की वाटिका में उनको एक मात्र आज्ञा दिया था और आज्ञा के साथ में उसने उसका परिणाम को भी बताया था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा था कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। मनुष्य शैतान के बहकावे में आकर के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उसने मना किए गए फल को खाया। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो उसकी जिंदगी में मृत्यु आया। ये मृत्यु सबसे पहले तो उसके आत्मा में आया। परमेश्वर मनुष्य के साथ जो एक था, परमेश्वर मनुष्य को छोड़ दिया, अलगाव हो गया। परमेश्वर का मनुष्य के साथ अलगाव होना ही आत्मिक मृत्यु है। और साथ ही मनुष्य के जीवन में शारीरिक मृत्यु भी आया। कुछ वर्षों के बाद मनुष्य मर गया। इस पृथ्वी पर जितने भी पीढ़ी आते गए, हर एक मनुष्य मृत्यु के बंधन में चला गया। मनुष्य के जीवन में मृत्यु आया। एक समय आया जब मनुष्य मर गया। ये मृत्यु कहाँ से आया? बाइबल इसका उत्तर हमें देता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के कारण से ही हमने पाप किया और उसके कारण हमने कमाया अपने जीवन में मृत्यु। मनुष्य के जीवन में मृत्यु आते गया, मृत्यु आते गया। परमेश्वर हम मनुष्य को बचाना चाहा। परमेश्वर हम मनुष्य के ऊपर तरस खाया। हम मनुष्य के ऊपर उसने अनुग्रह किया। और बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। बाइबल बताती है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। एक मृत्यु शारीरिक मृत्यु है। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर कुछ वर्ष जीवित रहने के बाद उसके अंदर से आत्मा और प्राण निकल जाता है, ये एक शारीरिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु क्या है? वैसा व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का किसी के जीवन में नहीं होना, ये एक आत्मिक मृत्यु है। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य में दूसरी मृत्यु कहा गया है। दूसरी मृत्यु अर्थात अनंतकालीन मृत्यु, जो कि आग का झील है, नरक है। जब मनुष्य एक बार इस पृथ्वी से चला जाता है, परमेश्वर को ग्रहण किए बिना, यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना, पाप का जीवन जीते हुए जब इस पृथ्वी का जर्नी को, सफर को वो अंत करता है, तो उसके बाद बाइबल में लिखा है कि उसके लिए अनंत दंड रखा गया है, जो कि दूसरी मृत्यु है, आग की झील है, नरक का दंड है। यह भी एक मृत्यु है, जिस मृत्यु से हम कभी बचकर बाहर नहीं आ सकते हैं। इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक उपाय को किया है। उसने एक मार्ग को निकाला है। जब यीशु इस धरती पर थे तो उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मार्ग यीशु मसीह है। कहाँ का मार्ग? स्वर्ग राज का मार्ग। यीशु मसीह इस धरती पर आए, 3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई किया, प्रचार किया, कई सारे बीमारी से ग्रसित लोगों को चंगा किया, अंधों को दृष्टिदान दिया, लंगड़ों को चलने का सामर्थ्य दिया, यहाँ तक कि मरे हुओं को भी उसने जिलाया। और अंत में परमेश्वर की योजना के अनुसार हम मनुष्य जाति के लिए उसने कलवारी क्रूस पर अपना जान को दे दिया, अपना लहू को बहाया। वो मारा गया, गाड़ा गया
और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये एक भेद है मेरे प्रियो। हम जितने मनुष्य जाति परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उसकी दृष्टि में दोषी ठहरे, हम पाप के दंड में चले गए, परमेश्वर की नज़र में हम दंडित थे। यदि परमेश्वर हमें दंड देता तो हम कोई भी ना बचते। परमेश्वर ने हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह किया, हमें प्रेम किया, हमें फिर से पाना चाहा और इसलिए अपना एकलौता पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। हम जो गलत किए थे, हमने जो अपराध किया था, पाप का जो दंड है वो मृत्यु है, उस मृत्यु को यीशु ने ही सहा लिया। वो निर्दोष था, निष्कलंक था, उसने कुछ भी गलती नहीं किया था, लेकिन आपके बदले में, मेरे बदले में उसने कलवारी क्रूस पर अपना जान को दिया, अपना लहू को बहाया। यदि हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो वो एक गिफ्ट के जैसा है। इसलिए यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान। हमने अनंत जीवन पाने के लिए कमाया नहीं है, हम अनंत जीवन पाने के लिए हम काम नहीं कर सकते। अपने भले कामों के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य का जो काम है वो मैले चितरे के समान है। हर एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो पाप में जन्म लेता है, पाप का बंधन में वो फंसा होता है, पाप का स्वभाव उनके जीवन में है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता हम अपनी ताकत से कमा नहीं सकते। परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दिया है, हमें परमेश्वर की ओर से एक वरदान के रूप में हमें मिला है, अनुग्रह के रूप में हमें मिला है। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा, क्योंकि जब वह हमें देखेगा तो यीशु हमारे अंदर होने के कारण हमारा जो पाप का दंड है वो क्षमा किया हुआ होगा। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल में लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमें वरदान दिया, गिफ्ट दिया है, और वो प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है, कभी नष्ट नहीं होने वाला जीवन है। पाप के कारण मृत्यु आया, इस मसीह के कारण से जीवन आया है। वो जीवन को हमें ग्रहण करना है। वो जीवन को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। हमारे लिए कितना बड़ा गुड न्यूज़ है। यीशु मसीह अपना जान देकर, अपना लहू बहाकर हमें वो जीवन दिया है। उस जीवन को आप ग्रहण करें। यदि आप उस जीवन को ग्रहण करेंगे, यदि आप यीशु को ग्रहण करेंगे तो आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। गॉड ब्लेस यू।